देखते हैं हम लोग आज खनिज संबंधी आर्थिक सर्वेक्षण, है ना। यहां से जी अल्टरनेट आपको एग्जाम में एक दो प्रश्न दिख ही जाएंगे। ठीक है, देख लो। छत्तीसगढ़ में अब तक 28 प्रकार के खनिजों का साक्ष्य मिल चुका है। ठीक है, और इस 28 प्रकार में 21 प्रकार के खनिजों का खनन कार्य या उत्खनन कार्य भी हो रहा है। ठीक है, इन 21 प्रकार के खनिजों को मांग आपूर्ति के आधार पर, हाँ छोड़ दो, मांग आपूर्ति के आधार पर इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है मुख्य खनिज और दूसरा हो जाएंगे गौड़ खनिज। ठीक है, एक मुख्य खनिज है, दूसरा गौड़ खनिज, याद रखना। ठीक है, तो मुख्य खनिज का मांग अधिक होगा जी। ठीक है, आपूर्ति कम होंगे, उपलब्धता कम होगा, उपयोगिता अधिक होगी। ठीक है, वही इसके विपरीत गौड़ खनिज में क्या होगा जी, मांग कम होंगे, आपूर्ति अधिक होगी, उपलब्धता अधिक है। ठीक है, और उपयोगिता कम होगी। ठीक है, चलो इसको याद करने का प्रयास करना जी। इसको लिखो तो दो कॉलम डिवाइड कर लो। ठीक है, दो कॉलम में डिवाइड कर लीजिएगा। कर ली दो कॉलम, देखते जाओ। पहले देखो इधर मुख्य खनिज में पहला हो जाएगा कोयला, ये तो होगा ही मुख्य। दूसरा हो जाएंगे लौह अयस्क, तीसरा याद रखना टीन, चौथा याद रखना जी बॉक्साइट। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट, गरियाबंद में लगातार 3 प्रकार खनिज मिलता है। ठीक है, पहला हीरा, दूसरा गार्नेट और तीसरा अलेक्जेंड्राइट। 6 हो गया ऐसे में। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे ग्रेनाइट, सॉरी ग्रेफाइट। ग्रेनाइट स्पेशल ध्यान रखना जी, ये गौड़ में आता है ना। ठीक, उसके बाद ग्रेफाइट, फिर याद रखना कुधरू। एक याद रखना मुड़ा हुआ कुधरू और दूसरा याद रखना मुड़ा हुआ दौड़ता कुधरू, है ना जी। ठीक है, ये जाएंगे मोल्डिंग सैंड और ये रनर मोल्डिंग सैंड, याद बस होना चाहिए। ठीक, और लास्ट जाएंगे बेलेडियम। ठीक, लिखो जी, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। ये पीएससी मेंस तक में भी आया है कि गौड़ खनिजों के नाम लिखिए 30 शब्द में। ठीक है, तो मुख्य में क्या क्या हो गया, ओए नाखून बिन रही है तो देख इधर। पहला हो जाएंगे कोयला, दूसरा लोहा, तीसरा टीन, चौथा बॉक्साइट, पांचवा हीरा, छठवां गार्नेट और सातवां अलेक्जेंड्राइट, आठवां हाँ जी ग्रेफाइट। उसके बाद मोल्डिंग सैंड, रनर मोल्डिंग सैंड और हाँ। अब गौड़ देखो जी, गौड़ खनिज को देखो इधर। पहला पत्थर हो गया, दूसरा हो जाएंगे फर्सी पत्थर और तीसरा याद रखना साबुन पत्थर। नहीं समझे, पत्थर, फर्सी पत्थर, सॉप स्टोन। ठीक है, 3 हुआ, लिखो चलो। पत्थर, फर्सी पत्थर, सॉप स्टोन। यदि ऐसा ट्रिक के साथ नहीं लिखोगे ना तो मर जाओगे, तब भी याद नहीं होने वाला। ठीक है जी, पत्थर, फर्सी पत्थर, सॉप स्टोन हो गया। नेक्स्ट मिट्टी, मिट्टी याद रखना, मिट्टी देखो इधर मिट्टी। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट फायर क्ले और उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट चाइना क्ले, उसके बाद हो जाएगा व्हाइट क्ले। ठीक है, कितना हो गया जी, 4 प्रकार। पहला मिट्टी, दूसरा फायर क्ले, तीसरा चाइना क्ले और चौथा व्हाइट क्ले। ठीक है, हुआ जी, मिट्टी, फायर क्ले, चाइना क्ले, व्हाइट क्ले। ठीक है, तो ये याद रखना, पत्थर और मिट्टी में ही हम लोग 7 पढ़ डाले। हो गया जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट रेत, रेत, रेत याद रखना, रेत 1। दूसरा क्वार्ट्ज, वही क्वार्ट्ज, उसके बाद क्वार्ट्जाइट। 3 हो गया, रेत, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, कुदरू, बालू। ठीक है, रेत, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, कितना हो गया जी, 10। ये कोई काम के नहीं इतने जो पढ़े हो। ठीक है,
अब काम के जो है ये हैं, पहला याद रखना ग्रेनाइट। यदि आपने याद कर लिया ग्रेनाइट गौड़ प्रकृति का खनिज है, मतलब आपने 99% काम फिनिश कर लिया। इतना स्पष्ट याद कर लिया बन जाता है। ठीक है, तो एक ग्रेनाइट, दूसरा जी डोलोमाइट। किंतु जो चूना पत्थर है जी, चूना पत्थर, ये बंदा दोनों में आता है। ठीक है, याद रखना दोनों में आता है, मुख्य खनिज भी आता है, गौड़ खनिज भी आता है। तो हम कैसे करेंगे? तो विकल्प हम देखना जी, यदि गौड़ खनिज नहीं है तो इसी को गौड़ समझ लेना, यदि गौड़ खनिज है तो इसको मुख्य खनिज समझ लेना। ठीक है, बनेंगे। और मुरुम भी आएगा, मुरुम और कोरंडम, मुरुम और कोरंडम। ठीक, याद हुआ? एक बार देखो फिर से, पत्थर, फरसी पत्थर, टॉप स्टोन, ये पत्थर से। और उसके बाद मिट्टी में जी, मिट्टी, फायर क्ले, चाइना क्ले, व्हाइट क्ले, रेत, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, मुरुम, कोरंडम, डोलोमाइट और मोस्ट एमपी है ग्रेनाइट। ठीक है, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यहां तक कि पीएससी मेंस में प्रश्न आया जी, प्रदेश के गौड़ खनिजों का नामोल्लेख करें। ठीक है, बन जाएंगे। चलो क्वेश्चन देखो। हाँ, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये इकोनॉमिक सर्वे पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, इधर देखो, तो इकोनॉमिक सर्वे बुक में दिया हुआ है। इतना जो है ये मुख्य खनिज है, इसमें लिखा हुआ है, देखो, कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन, रनर मोल्डिंग, सैंड, गोल्ड लिखा है। और इतना आता है किसमें जी? इतना आता है गौड़ में। ठीक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट पत्थर, फायर क्ले, फरसी पत्थर, मिट्टी, मुरुम, रेत, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, सिलिका, सॉप स्टोन, व्हाइट क्ले, ठीक, चाइना क्ले, कोरंडम। इसमें चाहो तो लिख सकते हो जी क्वार्ट्जाइट अब लिख करके सिलिका, हालांकि वही छोटा है। ठीक है, हुआ जी। तो इसमें आप देखेंगे तो ये चूना पत्थर गौड़ में भी आता है और ये मुख्य में आता है, दोनों में आता है ये बंदा। तो कैसे करोगे? ऑप्शन तय करेगा कि मुख्य है कि गौड़ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। बिना क्वेश्चन पढ़े ना जी बेकार है इकोनॉमिक सर्वे को, क्योंकि इसका दायरा इतना बड़ा है कि समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़े क्या छोड़े, है ना। तो देखिएगा जी, सीजी व्यापम असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट भर्ती परीक्षा में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बहुमूल्य खनिज, इसी को पकड़ना है, किसको? नहीं है आंसर ग्रेनाइट। बिना मैं बोला ना जी, लाइन पढ़ो आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएंगे जी? ग्रेनाइट। ठीक है, अलेक्जेंडर, ये नहीं है ना जी, अलेक्जेंड्राइट है, हीरा है, गार्नेट है, किंतु ग्रेनाइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? ग्रेनाइट, बिना ऑप्शन पढ़े। ठीक है, कोयला है, लॉयस्क है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट नहीं है। ठीक है, हो गया। यह आपका सीजीपीएससी में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखो, इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद प्रमुख खनिज उत्पाद, हाँ जी, नहीं है? यदि ग्रेनाइट नहीं है तो डोलोमाइट, दो ठहराते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। डोलोमाइट गौड़ खनिज है, कोयला मुख्य खनिज है, लौह इसका मुख्य खनिज है। हुआ जी। यह आपका सीजी व्यापम VDAG 2021 में पूछा गया है ना। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौड़ खनिज है? हाँ जी, हाँ, गौड़ खनिज है बोल रहा है। ठीक है, बॉक्साइट जी गौड़ खनिज नहीं है, टीन जी नहीं है, डोलोमाइट जी है। अब चूना पत्थर, सॉरी, मोल्डिंग सैंड, ये भी क्या है? हाँ, मुख्य है। ठीक है, तो इस आधार पर आंसर क्या होगा इसका? डोलोमाइट। ठीक जी, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? ठीक है, तो कोयला है, लॉयस्क है, ग्रेनाइट नहीं है, चूना पत्थर। तो मैं क्या बोला हूं जी, प्रश्न में यदि पहले से यदि गौड़ खनिज है तो फिर चूना पत्थर क्या हो जाएगा? मुख्य खनिज। यदि नहीं होता तो फिर यही गौड़ बन जाता। तो ये है, मान के चलो जी। तो इस आधार पर आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट। ठीक है,
इकोनॉमिक सर्वे में आप जितना पढ़ लो, जब तक आप विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न डील नहीं करोगे, पूरा आपका पढ़ाई अधूरा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? नहीं है, मान लो ऐसे प्रश्न आ जाता है तो आप कैसे डील करेंगे? देखो, ठीक है, इस राज्य में कोयला खनिज है जी, है ना, लौह अयस्क है, पाट प्रदेश में बॉक्साइट है। भाई 3 है तो आपको एक को छांटना है, तो कैसे छांटोगे? मैग्नीज को, हालांकि अब छत्तीसगढ़ में इसका साक्ष्य मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसी प्रकार का एक और कांदा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में नहीं पाया जाता? ठीक है, तो याद रखना, कोयला मिलता है जी, चूना पत्थर मिलता है, ताम्र में क्वेश्चन मार्क लगा दो, लौह से मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है। ठीक है, तो आपको इन चारों में से किसी एक को चयन करने कहा जाए तो क्या आंसर लोगे? ताम्र अयस्क। हालांकि वर्तमान में ताम्र अयस्क कहां मिलता है? बीजापुर में। तो जो सबसे कम मात्रा में मिलता है उसको आप आंसर के तौर पर ले सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो, लिखो राजस्व में योगदान। राजस्व में योगदान, जितने भी ऑनलाइन वाले लोग देख रहे हो या देखोगे आगे, तो नया पुस्तक का पहचान देखना। बहुत सारे लोग पुराने पुस्तक को चिपका देते हैं ले भाई बोल के, तो इसको मिला के देखना, पुराने पुस्तक में ये 96-95 रहा होगा। इस साल की मुख्य खनिज का योगदान कितना परसेंट है? 97% और गौड़ खनिज का 3%। आज तक खेल होता था 95-5, 96-4, 95-5, 96-4। ठीक है, तो शायद मैं पिछले बार ऐसे वीडियो बनाया था, तो शायद इस बार इकोनॉमिक सर्वे वालों ने थोड़ा सा ध्यान दिया टाइप लगा। इस बार याद रखना 97-3 किए हैं। ठीक है, मेरा जो बात था उसको काट दिए लोग। आप देख लेना विगत वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे, कभी 95-5 तो कभी 96-4, कभी 95-5 कभी 96-4, ये पैटर्न डायलॉग था। इस बार चेंज कर दिए हैं, 97-3 कर दिए, 3-5 कर दिए। ठीक जी, बनेंगे। तो मान लो 100 रुपया आय है खनिज से, तो उसमें 97 रुपया किससे हो रहा है जी? आय जी मुख्य खनिज से, और मात्र 3 रुपया आय किससे हो रहा है? गौड़ खनिज से। ठीक है, आप इसको हल्के में ले रहे हो। यहां से कई बार प्रश्न आए हैं, कई बार। देखो, वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व में मुख्य खनिज का हिस्सा क्या रहा? उस समय जो भी रहा हो, इस समय कितना है जी? 97%। उस समय 2 ही चीज रहा होगा, या तो 94 या तो 96। ठीक है, या तो 94 या तो 96। पहले तो यही पढ़ना रहता था। ठीक है, नेक्स्ट जी, वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज राजस्व मुख्य खनिज का प्रतिशत क्या रहा? तो उस समय जो भी रहा होगा, वर्तमान समय कितना है जी? 97% याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 2011-12 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज राजस्व में गौड़ खनिज का परसेंट, गौड़ खनिज आएंगे 3.82%। अभी जी 3%। ठीक है, यह आपका व्यापम साप का पूछा हुआ है, ऑडिटर का एग्जाम होता है, उसका कोड ही है। यह आपका CGPSC VS वेटनरी असिस्टेंट सर्जन। ठीक है, 2021 का प्रश्न है। यह आपका PSC इंजीनियरिंग ग्रुप 1 का पेपर है। ठीक जी, नेक्स्ट देखो, खनिजवार योगदान, वो तो था कुल मिला के, है ना जी। अब लिखो खनिजवार योगदान। गोला बनाया हो नहीं बनाया हो जी इसको जी? खनिज राजस्व में योगदान क्षेत्रवार। ठीक है, मान लो खनिज से 100 रुपया आय हो रही है, तो 100 रुपया में 37 है ना, 37.71% कोयला का है। ठीक है, उसके बाद 29.51% जी आयरन और लौह का। उसके बाद हाँ जी 5.3% चूना पत्थर, और शेष जाएंगे 27.48% अदर का है। इसमें सब मिलाकर, है ना। यदि प्रश्न आता है कि प्रदेश के खनिज राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है,
कोयला का है कितना परसेंट? 37%। दूसरा सर्वाधिक जी लोहा का 29%। ठीक है, बनेंगे। तो जिसका राजस्व में योगदान ज्यादा होता है वही प्रमुख है। जैसे आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स में प्रमुख विषय कौन है? हाँ जी, छत्तीसगढ़, क्योंकि वहां से ज्यादा नंबर का है। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए, है ना भाई, वहां से ज्यादा नंबर का आता है इसलिए वो प्रमुख सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसी जहां से ज्यादा याद रखना हमको राजस्व मिल रहा है वह जी प्रमुख होगा। ठीक, देखो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज निम्न में से कौन है? कोयला है। ठीक है, सीजीपीएससी लाइब्रेरियन एंड स्पोर्ट ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2019 में है, ये कभी भी आए, यही आप मार सकते हैं आंसर, है ना। नेक्स्ट देखो दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज पदार्थों से प्राप्त कुल राजस्व में कौन सा खनिज पदार्थ दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है? देखो कैसे घुमा है, दूसरा कौन है जी? लौह। फिर भी बोल रहा होगा मेरे बारे में तो कोई बात किया, पहले बार बोले, है ना। यह आया था सीजीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल 2022 में, याद रखना चाहिए। ठीक है, सीजीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। हो गया जी, चलो नेक्स्ट देखो, वर्ष 2016-17 में इस राज्य के खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका रही? कोयला की। कोयला क्या रखता? ठीक है जी, ये 16वां एडिशन हमारा छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ कार है जी, 16वां एडिशन, बेहतरीन, पूरा परिवर्तन व्याख्या साथ अपडेशन के साथ आ रहा है ना। ये आपका पार्ट 1 है और ये आपका पार्ट 2 है। इस बार खंड खंड में आ गया है ना। इसमें आपका 5 खंड है, इसमें आपका 4 खंड है, कुल 9 खंड में ये डिवाइड होकर आ रहे हैं इस बार। ठीक है, देखते हैं, पार्ट 2 तो आ चुका है। पहला भंडारण। भंडारण में हमारा छत्तीसगढ़ भारत संघ में 3rd पोजीशन पर है। ठीक जी, दूसरा हो जाएंगे उत्पादन। उत्पादन में याद रखना 2nd पोजीशन पर। तीसरा राजस्व योगदान। राजस्व योगदान भी 2nd पोजीशन में याद रखना। ठीक है, और कितना परसेंट है जी? 17.34%। ठीक है, राजस्व में 1st पोजीशन पर याद रखना जी उड़ीसा, और 2nd पोजीशन पर है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, हो गया, बनेगा जी। अखिल भारतीय स्तर पर खनिज का भंडारण में कितना जाएंगे? 3रा स्थान, उत्पादन में 2रा स्थान, और राजस्व में जी 2रा स्थान, और 1st नंबर पर कौन हो जाएंगे? तो उड़ीसा है। और कितना परसेंट जी? 17.34%। हो गया, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, राज्य के राजस्व में योगदान। ये तो था अखिल भारतीय स्तर पर देश का राजस्व में। अब राज्य का, मान लो छत्तीसगढ़ सरकार का 100 रुपया आय है, 100 रुपया आय राजस्व आय, तो उसमें 27 रुपया योगदान किसका है जी? खनिज का, कोयला का बोलते हैं, खनिज का। ठीक है, हुआ जी। यदि प्रदेश सरकार का राजस्व आय 100 रुपया है तो 100 रुपया में 27 रुपया किसका है? खनिज का, मतलब 27%। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैं जब से याद रखना इस विषय को जान रहा हूं तब से ना तो ये 27% से 28 हुआ कभी, ना 27 से 26 हुआ कभी। ठीक है, कभी भी याद रखना, इससे न कम हो रहा है ना ज्यादा। रिक्वेस्ट है आर्थिक सेशन बनाने वालों से, कम से कम 1-8 पॉइंट तो घट रहा हो कभी भाई, कोरोना काल में घटा होगा कम से कम। ठीक है, रिकॉर्ड रहे रखना, लेकिन अगली बार जरूर बदलेगा। ठीक है, ये अखिल भारतीय पर भारत सरकार, यदि भारत सरकार खनिज में 100 रुपए कमाता है तो 17 रुपये हमारे छत्तीसगढ़ से कमाता है, वो भारत सरकार का, और ये राज्य सरकार का है। समझे जी दोनों में अंतर जी। तो राज्य सरकार में क्या ठोकोगे जी? 27% कभी भी। ठीक है, अब हो सकता अगले साल बदल जाए। ठीक है, कोई यदि महाशय वीडियो देखेंगे तो बदल देंगे, बात अलग है, बाकी अभी तक आज तक जब भी ये प्रश्न आया है तो आंसर क्या लिया है? 27%। ये रहा साक्ष्य।
छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व आय में खनिज राजस्व का योगदान 2016-17 में क्या है ना। तो इसी प्रकार क्वेश्चन होने के कारण सब किसी में पेस्ट कर दिया हूं मैं, ठीक है। 27% रजिस्ट्रार भर्ती परीक्षा 2017 में आया था, ईएपी 2016 में आया था, व्यापम एजीडीओ 2018 में आया था। सब में क्या आंसर 27%, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान क्या है, 27%, एपी 2016। नेक्स्ट देखो जो भी लिखा हो 15-16 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राजस्व प्राप्ति में खनिज राजस्व का हिस्सा क्या रहा, 27%, ठीक है, बढ़िया जी। यह आया था आपका ई केमिस्ट भर्ती परीक्षा 2017 व्यापम का है। नेक्स्ट जी, छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिज संसाधनों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 27%। यह आया था आपका एडीएच में, सब में देख लो, वो 15 भी पूछा है तो ना, ये 22 से पूछा है भी तो ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट खनिज राजस्व, ठीक है, खनिज राजस्व। देखो इसमें जी, पहले मैं बुक में केवल 2 ही देता था मैं पहले, ठीक है, 2, एक मुख्य दूसरा गौड़ को और तीसरा कुल, ठीक है। लोग जोड़ते थे ये मुख्य और गौड़ को और कुल नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, ये सबको याद रखना दे दिया, ठीक है। तो याद रखना व्यापम ने वैसी क्वेश्चन भी बना दिया, VFM 2021 का प्रश्न है, ठीक है। तो मजा आता है, ऐसी पता है अपने पुस्तक फंसता है। देखो मुख्य खनिज से जी, मुख्य खनिज से रहा, हाँ जी, 7,320 करोड़, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आया था CGPSC प्री 2020 में, याद रखना प्रश्न पूछा था ऐसा। नेक्स्ट गौड़ खनिज से 252 करोड़, गौड़ खनिज से, ठीक है। उसके बाद जी गौड़ खनिज के रेत से प्राप्तियां, रेत से अलग से कुदरूस प्राप्तियां कितना जी 14 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अर्थदंड एवं राजसात से प्राप्तियां 23 करोड़, ठीक है। अर्थदंड, मान लो कोई व्यक्ति कुदरू चोरी कर लेके भाग रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो क्या होगा जी, उसको फाइन लगाएगा, ठीक है। तो कागज चुराए दे 10,000 रुपया, तो बंदा फाइन पटाएगा, ठीक है, फाइन पटाएगा तो वही फाइन कितना है जी 23 करोड़, ठीक है। उसके बाद जाएंगे नीलामी, उसको फिर चेतावनी देंगे, तो फिर यदि कुदरू चुराए बाबे तो तुरीदारी ट्रैक्टर पार, जेसीबी पार, तो चोरा मानेगा ही कहा, ठीक है। फिर चुराया, पकड़ा गया, ट्रैक्टर और जेसीबी बेच दिए, कितना करोड़ जी 4,675 करोड़, ठीक है। और अन्य में विविध प्राप्ति में जी 18 करोड़। सबको मिलाओगे तो कुल हो जाएगा आपका, कुल हो जाएगा 12,305 करोड़ रुपया खनिज से आय होता है। हो यार, मुख्य खनिज से बोलो ना जी, 7,320 करोड़ मुख्य खनिज से, ठीक है। उसके बाद गौड़ खनिज से 252 करोड़, नेक्स्ट जी रेत प्राप्तियां से 14 करोड़, ठीक है। उसके बाद जी अर्धदंड और राजसात से 23 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नीलामी से 4,675 करोड़, और उसके बाद विविध प्राप्तियों से जी 18 करोड़। कुल योग कितना जाएगा 12,305 करोड़, ठीक है, 12,305 करोड़ याद रखना कुल योग। हुआ यार, बनेंगे, रटना, घर जाके इसको रटोगे तभी मोक्ष मिलेगा, कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ। देखो क्वेश्चन देखो, लिखो, लिख रहे हो क्या, ठीक है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट देखो CGPSC प्रीलिम्स 2015 में आया था, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में गौड़ खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था, ठीक है, कितना था तो उस समय जो भी था, अभी कितना है जी 252 करोड़, तो इसको लाख में कर दिया तो 2 और बढ़ा देना जी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे 2020 PSC में आया था जी ये,
छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018-19 में खनिज में कितनी राशि करोड़ रुपया राजस्व के रूप में प्राप्त हुई? तो जी इस बार कितना हुआ है? 12,305 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। इस बार रखना, कुल बोल रहा है, मुख्य थोड़ी बोल रहा है, कुल का बोल रहा है, कुल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रॉयल्टी दर। ठीक, रॉयल्टी दर, 1 किलो लोहा और 1 किलो कोयला में किसका वजन ज्यादा होगा जी? तो लोहा को बोला है। ठीक है, गधा, दोनों समान होगा ना रे, हैं? कैसे पता, क्या करता है तो ऐसी यार। तो मूल्य में जी सर्वाधिक मूल्य किसका होता है? लोहा की कोयला का? लोहा का होगा, उसके बाद कोयला का। लिखो रॉयल्टी दर, रॉयल्टी दर में लौह लेस देन कोयला। ठीक है, लौह लेस देन करके कोयला कर लेना, रखना। ठीक है, तो सर्वाधिक रॉयल्टी दर किसका होता है जी? लौह का, उसके बाद कोयला का। देखो प्रश्न में आया था, छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर टन अधिक है? कोयला, लौह का, बॉक्साइट, चुना पत्थर, है ना। तो आंसर क्या लिया है इन्होंने जी? लौह का आंसर याद रखना। ठीक है, लौह से याद रखना जी। ठीक है, बनेंगे। चलो उसके बाद देखो ये खतरनाक टेबल, देखो ध्यान से। ठीक है, इसको आप लोग घर में लिखना। फिलहाल यहां पर, यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसको आप लोग ट्रेस करने का प्रयास करो। ठीक जी, सकल घरेलू उत्पाद में, है ना, राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में खनन और उत्खनन क्षेत्र की योगदान। ठीक है, यदि मान लो राज्य सरकार को 100 रुपया की प्राप्ति हो रही है तो उसमें अलग अलग क्षेत्र होंगे ना जी। कोई कृषि क्षेत्र से हो जाएगा, वन क्षेत्र से हो जाएंगे, खनन उत्खनन से जाएगा, ऐसे अलग अलग याद रखना क्षेत्र है। ठीक है, बनेंगे। ठीक जी, तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में जहां से दिया रहता है वहीं से एग्जाम पूछता है। ऐसा नहीं कि 14-15 से बताओ बोल नहीं पूछेगा वो, है ना। तो इस बार शुरुआत किया है 17-18 से, है ना जी। कहां तक जाएगा? 22-23 तक। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं पता है जी, जैसे ये 22-23 का है, अगले साल हम नया बुक नहीं लेंगे और सोचते हैं कि इसी में हम 2023-24 लिख देंगे और जो नया डाटा आएगा उसके यहाँ लिख देंगे। फिर मैसेज करते हैं सर इस बार इस बार के 21-22 के डाटा अलग है और पिछले बार का अलग है। तो इसमें PQ ये रहता है, वो 2-3 साल का प्रभावित होता है, याद रखना एक साथ, है ना। यदि आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर में हम यहीं पर 23-24 लिख के यही डाटा मिलेगा, नहीं मिलेगा, देखना ये डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही तो छत्तीसगढ़ की मुश्किल है जी, मुश्किलें हैं, और डाटा बदलते ही रहेंगे। ठीक है, इस चक्कर में पुस्तक हर साल एक ठेठ लेना ही पड़ जाता है। देखो सबसे पहले जाएंगे, ये ऊपर दिया हुआ वित्तीय वर्ष, है ना। तो जी 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23। अब देखिएगा योगदान करोड़ में या लाख में, देखो ये 23 लाख। ठीक है, 23,49,000 लाख रुपया, है ना। और ये जी 25 लाख, ये जी 24 लाख, ये जी 25 लाख, ये जी 26 लाख, ये जी 29 लाख। ठीक है, मान लो आपका 8वीं क्लास में था 60%, 9वीं क्लास में हो गया 70%, कितना वृद्धि हुआ? 10 का। ठीक है, उसके बाद 10वीं में हो गया आपका 80%, 10 का। 11वीं में 82, 2% का, है ना। 12वीं में 90%, है ना। तो वैसे याद रखना, अलग अलग वर्ष में याद रखना वृद्धि। उसके बाद जैसे कॉलेज गए 58%, ठीक है, सेकेंड ईयर गए 55%, फाइनल ईयर में सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलो देखो इधर, तो ये याद रखना 16-17 में कुछ रहा होगा, उस आधार पर इसका वृद्धि दर कितना रहा जी? 6%। अब ये 23 है और ये 25 हो रहा है, 25, ये 23 लाख, ये 25 लाख, तो वृद्धि हो रहा है जी। तो कितने का वृद्धि हुआ? 7% का, लगभग 8% का। ये 25 और ये 24 है। ध्यान दो, ध्यान से देखो 2019-20 को, ये कोरोना का फर्स्ट वेव वाला है। ठीक है,
2019-20 में याद रखना ये 25 से 24 हो गया, मतलब जी वृद्धि दर में कमी होगी, कमी होगी ना। ठीक है, यदि आप मान लो पीएससी मेंस दिलाते हैं, पहले साल पीएससी मेंस में आपका 500 नंबर था, दूसरे पीएससी मेंस में आपका 800 हो गया, तीसरे पीएससी मेंस में 600 हो गया, तो फिर जी पिछले की तुलना में आपको बढ़ना चाहिए ना भाई। ठीक है, लेकिन घट गया, है ना। उसके बाद ये आपका 24 लाख और ये जी 25, 2% की वृद्धि, ये 25 से 26 हो गया, ये 3% की वृद्धि, और ये 26 से सीधा कितना हो गया है 29। तो प्रश्न आएंगे दो रूप में, पहला कौन से वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि रहा? जी 2022-23 में सर्वाधिक वृद्धि रहा कितना? 10% का, है ना जी, 10.74 का। और सबसे कम जी माइनस में चल रहा है ये 2019-20 में। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखा गया है जी, आप देख सकते हैं वर्ष 2019-20 में वृद्धि दर ऋणात्मक रही, याद रखना ऋणात्मक रही। ठीक है, उसके बाद 2022-23 में सर्वाधिक रही, याद रखना कितना? 10.74। चलो अब समझिएगा, मान लो प्रदेश सरकार का आय 100 रुपया है, तो उस वर्ष में खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान कितना कितना परसेंट रहा? समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो आप डिप्टी बन गए, तो हर फील्ड का योगदान होता है, वनस्पति का मतलब वन का, कृषि का, पशुपालन का, जल का, खनन उत्खनन का, उद्योग का। तो इसमें जी खनन और उत्खनन का राज्य के कुल आय में कितना परसेंट रहा? 11.74। कब जी? 17-18 में। उसके बाद जी 11.38, उसके बाद 10.55, 10.91, 10.48 और 10.75। यदि मैं इसको ग्राफ में तब्दील करूं तो याद रखना जी कितना जाएगा, ये 11.74, 11.38, 10.55। यहां तक ठीक था, घट रहा था बढ़िया। अब फिर क्या जाएगा जी, थोड़ा सा बढ़ जाएगा नाम मात्र का, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। तो 3 प्रकार की इसकी प्रवृत्ति होती है। पहला याद रखना बढ़ने का, ठीक है, दूसरा याद रखना घटने का, और यदि घट बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं जिगजाग या उच्चावच। ठीक है, तो उच्चावच। तो खनिज क्षेत्र का राजस्व आय में जो उसका ट्रेंड है, प्रवृत्ति है, वो कैसा रहा? उच्चावच, जिगजाग रहा है। ठीक है, ये घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, हुआ ऐसा। ठीक है, अब देखिएगा कौन से वर्ष में सर्वाधिक योगदान रहा? कौन से वर्ष में सर्वाधिक योगदान रहा जी? 17-18 में याद रखना सर्वाधिक योगदान रहा, कितना परसेंट? 11.74। ठीक है बनेंगे जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखेंगे 2017-18 में सर्वाधिक योगदान हिस्सा रहा कितना जी? 11.74 का। ये रुपया को मत देखना। नेक्स्ट 2015-16 से 22-23 तक क्षेत्र की भागीदारी की प्रवृत्ति कैसी है? प्रवृत्ति उच्चावच, जिगजाग की प्रवृत्ति है ना। नेक्स्ट 2022-23 में योगदान प्रतिशत कितना है जी? 10.75 योगदान, और वृद्धि 10.74। क्या गजब है ना जी। यहां 7.5, वहां 7.4। ठीक है, बनेंगे। चलो अब क्वेश्चन देखो, इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ये उस वर्ष में पूछा है, तो उस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा दिया रहा होगा, है ना भाई। देखते जाओ इसमें, छत्तीसगढ़ में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र से प्राप्त आय की वृद्धि दर 2013-14 से लेकर 17-18 तक की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक रही? कौन से वर्ष ऋणात्मक रही? 19-20 में। ठीक है, 2019-20 में आप रखना। उस समय कब रहा जी? 15-16 में। किंतु यही प्रश्न आज यदि पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? 2019-20। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन और उत्खनन क्षेत्र का हिस्सा क्या अनुमानित की गई है? तो ये उस समय पूछा है। अभी क्या पूछेगा जी? 2021-22 में। तो क्या आंसर होगा?
7 4 की 7 5, हिस्सा पूछा है मतलब 7 5 होगा। यदि वृद्धि प्रतिशत बोलता तो 7 4 होता। ये हिस्सा पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 से 16-17 की अवधि में क्या रही? तो उस समय जो भी रही, आज न घट रही है न बढ़ रही है, आज क्या जी उच्चावच हो रही है, बढ़ रही है ना, बनेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का सबसे अधिक प्रतिशत 2012-13 से 16-17 अक्टूबर तक की अवधि में किस वर्ष रही? ये दूसरा चीज को बोल रहा है ना, इसका टेबल भी अलग होगा, ठीक। ये अखिल भारतीय स्तर पर योगदान को बोल रहा है, संभवतः इसका जो पेज है नेक्स्ट स्लाइड में होगा। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर सबसे अधिक किस वर्ष आई जी? हाँ जी, 2021 ही होगा। देखो क्या बोल रहा है, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी ना इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर सबसे अधिक कमी, ठीक है। सबसे कमी याद रखना कौन से वर्ष में रहा जी? भागीदारी में कमी देखिए तो बोलो 21-22 में कितना रहा? 10.48 का, ठीक है। भागीदारी प्रतिशत में याद रखना कमी रही कब जी? ठीक है, हम लोग 17-18 में 11% दे रहे थे योगदान, ठीक है। उसके बाद 18-19 में 11 अच्छी बन चला है ना। उसके बाद जी 19-20 में 10.55, 20-21 में 10.91, उसके बाद जी 21-22 में हमने 10.48 दिया, तो कम हुआ ना भाई। उसके बाद अभी कितना है? 10.75। समझे इसको क्या बोल रहा हूं? तो ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है टेबल, बढ़िया बनाई इसको। ऑनलाइन वाले इकोनॉमिक सर्वे पुस्तक खरीद लेना जी, उसमें पूरा दिया हुआ है ना। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहीं से प्राप्त कर लेना। आप लोग भी जी, ऑफलाइन वाले भी है ना। चलो इतना में कंप्लीट, ठीक है। एक स्लाइड और है, पढ़ा दूं क्या कि ज्यादा हो जाएगा? पढ़ा दो भाई, देख के डर लग जा रहा है तुम लोग को, ठीक है। चलो थोड़ा सा बच गया है, इसके बाद कल छोटा मोटा खनिज को खत्म कर देंगे। छोटा मोटा से आशय की आर्थिक सर्वेक्षण का दूसरा क्लास है ना। ये भी आंकड़ागत ही रहेगा क्लास जो है, ठीक जी। ये आधारित है खनिज संसाधन विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन पर, है ना। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर दिया हुआ है, देखिए उसको जी। ऑनलाइन वाले इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, है ना, वहां से आप जुड़ जाना जी, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, एक प्रश्न आया था लेबर ऑफिसर 2008 में, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 18 में ना जी, ठीक। प्रश्न आया था सीजी व्यापम लेबर ऑफिसर 2018 में। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2012 से 13 की अवधि में प्रमुख खनिजों से प्राप्त राजस्व आय किस वर्ष घटी थी? ठीक है, तो देखिए जी, यहां पर है 40-14, यहां पर है 49-25, यहां पर 45-24, है ना। उसके बाद ये आपका 46-76 और ये आपका 73-20, ठीक है। तो वर्ष 2019-20 में यदि आज यह प्रश्न आता है तो इसका आंसर क्या होगा जी? 2019-20 में मुख्य खनिज का जो आय है वह विगत वर्ष की तुलना में घटी है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट यदि हम गौड़ खनिज की बात करेंगे तो ये आपका 213, 300, 194 और ये आपका 252, ठीक है। मुख्य खनिज में कब घटी है जी? मुख्य खनिज में 19-20 कोरोना काल का फर्स्ट वेव, ठीक है। उसके बाद आपका गौड़ खनिज में 2 वर्ष घट गया। कौन कौन सा वर्ष जी? एक हो जाएंगे 2019-20 में और दूसरा याद रखना 2021-22 में याद रखना, ठीक है, हो गया।
कुल आय में देखो 49/11, 61/10, 61/95 और ये 55/17। ठीक है, तो कुल खनिज आय में कौन से वर्ष विगत वर्ष की तुलना में घटी है? तो 2020-21 में। लिखो, ये एग्जाम में आ चुका है। लिखिए, मुख्य खनिज का आय, मुख्य खनिज का आय 2019-20 में विगत वर्ष की तुलना में घटी है। ठीक है, कारण लिख लेना, कोरोना का फर्स्ट वेव, है ना, कारण हो जाएंगे कोरोना का फर्स्ट वेव, याद रखने से कारण वही रहा। ठीक जी, उसके बाद लिखो नेक्स्ट, दूसरा, गौड़ खनिज का आय, गौड़ खनिज का आय विगत वर्ष की तुलना में, गौड़ खनिज का आय विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 और 21-22 में घटी है। 2019-20 और 21-22 में घटी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां से भी प्रश्न बन चुके हैं। जैसे हमने खनिज आय में देखा था, वैसी प्रश्न आता है कोयला या लोहे के उत्पादन से कौन से वर्ष में विगत वर्ष की तुलना में उत्पादन घटी है। ठीक है, मान लो आप पीएससी मेंस दिला रहे हैं, आपका पहले बार में 700 नंबर आया था, दूसरे बार में निसंदेह उससे प्लस होना चाहिए, है ना भाई, 712 आया, थर्ड ईयर 800 आया, फिर फोर्थ ईयर में 600 आ गया। तो आप वो जो 600 वाला है उसको आप थोड़ा सा पॉइंट करोगे कि भाई मेरा पढ़ाई लिखाई में कमजोरी हो रहा है ना, तो जनरली बढ़ते ही आता है। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश किसी वर्ष में घट जाता है तो उसी को प्रश्न बनाता है जी। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें, इसका हेडिंग ही है मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण, और इसका जो यूनिट है वो है 1000 टन। ठीक है, तो ये दोनों को बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको देख लेते हैं। प्रमुख मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण, ये 2016-17 में कितना था जी? 1,39,000। 17-18 में 1,42,000। 18-19 में 1,61,000। मतलब कैसा हो रहा है जी? अप हो रहा है। 2019-20 में, ठीक है, 2019-20 में कितना हो गया जी? 1,57 हो गया। ठीक है, ये 1,58 और ये 1,54। ठीक है, तो विगत वर्ष की तुलना में कौन कौन से वर्ष कोयले की उत्पादन घटी है? हाँ जी, 2019-20 और 21-22 में आ रखना। ठीक है, बनेंगे तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 2019-20 व 21-22 में विगत वर्ष की तुलना में उत्पादन घटी है। ठीक है, हो गया। उसी प्रकार लोहा देखेंगे जी, तो ये 31, ये 34, ये 34 और ये 34,724, ये 34,945 है। तो क्या हो जाएगा जी? 2019-20, ये 35 और एक चलिए, तो लोहा में जी कब घटी है? 2019-20 में। 2019 बस दो ही को पढ़ लो, सफिशिएंट है, दो ही से प्रश्न बनता है। ठीक है, विगत वर्ष की तुलना में कोयला का उत्पादन घटा। नेक्स्ट देखो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का उत्पादन वर्ष 2012-13 से 15-16 की अवधि में किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में, यही बोला ना, पिछले वर्ष की तुलना में घटा है ना। तो अब देखो जी, जिस समय प्रश्न पूछा था उस समय 12-13 दिया था। यदि आज यह प्रश्न आएगा तो आज प्रश्न पूछेगा 16-17 से 21-22 तक। आज नहीं पूछेगा वो 12-13 से, ठीक है, आज पूछेगा तो 16-17 से लेकर 21-22 के दौरान कौन से वर्ष में विगत वर्ष की तुलना में घटी है। तो 2 वर्ष घटी है। कब कब जी? 2019-20 और दूसरा जी 2021-22 में, याद रखना। हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो कोयला का था। दूसरा याद रखना, ये है लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के उत्पादन की प्रवृत्ति वर्ष
11-12 से 15-16 की अवधि में क्या रहा। ठीक है, तो क्या रहा जी, आप खुद बना सकते हैं, इसका ट्रेंड पूछ रहा है वो। ठीक है, तो यहां बनाएंगे, जैसे मान लो मैं कोयला बना रहा हूं, 139, 142, 161, 157, 158, 154, कैसे हुआ, जिग जैग उच्चावच का। ठीक है, तो इसका प्रवृत्ति भी कैसा है जी, उच्चावच का। ठीक, इसका प्रवृत्ति कैसा है, उच्चावच का। इसका प्रवृत्ति भी कैसा है, उच्चावच का। एकदम बढ़िया है, पता है ऐसा क्वेश्चन। हाँ, यदि प्रश्न पूछ लेगा 2016-17 से लेकर 18-19 तक क्या रहा, तो फिर गड़बड़ होगा, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना कम है। वो सीधा उठाएगा 16-17 से लेकर 21-22 तक। ठीक है, बनेंगे जी। तो यदि आज यह प्रश्न आता है तो क्या आंसर होगा, अनियमित उतार चढ़ाव। और उस समय भी क्या था, अगले साल भी आएगा तो भी वही रहेगा। ठीक है, तो एक जबरन याद रखना, प्लस पॉइंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह है हमारा 16वें संस्करण का वस्तुनिष्ठ, है ना जी। चलो हेडिंग डालो, अखिल भारतीय स्तर पर खनिज मूल्य उत्पादन का योगदान। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर खनिज मूल्य का योगदान। ठीक जी, देखो ये रहा छत्तीसगढ़ का खनिज राजस्व में आया, ये भारत का। तो ये दोनों को नहीं पढ़ना है, एक लिखो वित्तीय वर्ष और दूसरा लिखो योगदान प्रतिशत। दो कॉलम कर लीजिएगा, एक आपको लिखना है वित्तीय वर्ष और एक लिखना है योगदान प्रतिशत। ठीक जी, दो कॉलम कर लो, कर लिए। देखो एक बार फिर से, 13-14 में योगदान था 8.7% का। मतलब जी, यदि भारत सरकार को खनिज से 100 रुपया आय हो रहा है, तो उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है, तो 8 रुपया 70 पैसा का। ठीक है, इसी प्रकार 14-15 में रहा जी 8.2 का। ठीक, नेक्स्ट 15-16 में रहा 8.2 का, 16-17 में रहा 9.6 का, 17-18 में रहा जी, हाँ जी 15.6 या 15.66 का। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 18-19 में जी 15.12 का, नेक्स्ट 19-20 में जी 14.31 का, और उसके बाद 20-21 में जी 17.60 का, और 21-22 में जी 17.34 का। तो कौन से वर्ष में सर्वाधिक योगदान रहा जी खनिज उत्पादन मूल्य में? हाँ, बस एक ही चीज रखना है, इसको लिख लो और टिक लगा लेना कि प्रदेश का खनिज राजस्व में योगदान अखिल भारतीय स्तर पर सर्वाधिक रहा 2020-21 में, और ये कितना है, तो 17.60। वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में है 17.34। ठीक है, वर्तमान में है 17.34, याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, इससे संबंधित विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न। यदि आप आर्थिक सर्वेक्षण में यदि विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को आप नहीं देखेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। इसीलिए हमारे इकोनॉमिक सर्वे में प्रत्येक चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है, ताकि क्लियर रहे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है ना। ठीक है, देखते जाओ। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का सबसे अधिक प्रतिशत 2012-13 से 16-17 अक्टूबर तक की अवधि में क्या रही? तो उस समय ऐसा था इकोनॉमिक सर्वे में, इस साल ऐसा है। तो इस समय क्या लिखेगा जी, 13-14 से लेकर अब तक में कौन से वर्ष सर्वाधिक रहा? तो आंसर क्या होगा, 2020-21 में। याद रखना, सर्वाधिक रहा कितना, 17.60। 60 नहीं बोलते, 60 बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो जी, मोस्ट आईएमपी अखिल भारतीय स्तर पर। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर प्रमुख खनिजों के भंडारण की स्थिति, उत्पादन का नहीं, भंडारण का रखना। ठीक है, तो इसमें एक कॉलम लिखना है आपको प्रमुख खनिज का नाम, दूसरा लिखना है जी छत्तीसगढ़ में उसका भंडारण, और उसके बाद देश में इसका परसेंटेज। मतलब हमारा जो भंडारण है वह देश के कुल कोयला का कितना परसेंट है, समझे इसको। चलो 3 कॉलम करो, पहला हो जाएंगे कोयला, दूसरा हो जाएगा, देख लो पहले, देख लो फिर लिखना है, देखो तो पहले पहला है कोयला। ठीक है, इसका इकाई क्या है, मिलियन टन। ठीक है, तो देश के कुल कोयला का
69,432, पुस्तक में 342 लिखा गया है, सुधार ले उसको, ठीक है। 69,432 मिलियन टन है जो देश के कुल कोयला का 20.18% इसे सुधार। नेक्स्ट जी, चूना पत्थर। चूना पत्थर जाएंगे 10,805 मिलियन टन, 10,805 मिलियन टन। परसेंटेज में जी 5.31। हमारे यहां चूना परसेंट कम है, इसलिए चूना कम लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे लौह अयस्क का। लौह अयस्क याद रखना 4858, ये तो पेटेंट है। 4,500 कहां 58,500, 4,858, ठीक है। और ये कितना है जी 21.60, मतलब देश के कुल लोहा का 1/5वां हिस्सा हमारे पास है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखेंगे जी डोलोमाइट। डोलोमाइट है 918 मिलियन टन और परसेंटेज में याद रखना कितना परसेंट है, तो 11% याद रखना, 11% हो गया, बनेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट जाएंगे 174 मिलियन टन और परसेंटेज में जी 4.46%, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा टीन अयस्क। टीन अयस्क याद रखना, ये हो जाएगा आपका मिलियन टन में, हमारे पास है 29 और हम याद रखना भंडारण में सेकंड स्थान पर है। टीन के भंडारण में याद रखना जो हरियाणा है, हरियाणा ये फर्स्ट पोजीशन पर याद रखना 53 मिलियन टन के तहत, लेकिन उत्पादन में 100% हम ही हैं बॉस, है ना जी, ठीक है। और भंडारण परसेंटेज कितना है जी 35.60%, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट एमपी। ये प्रश्न आ चुका है, छत्तीसगढ़ में कौन से खनिज का भंडारण सर्वाधिक है अखिल भारतीय स्तर पर? टीन का भाई, कोयला का 17% है, चूना पत्थर का 5% है, लोहा का 21% है, ये क्या है आपका डोलोमाइट का 11% है, बॉक्साइट का 4% है, लेकिन टीन का 35% है, रखना, ठीक है। हर कोई ठोका पड़ा कोयला 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 कोयला, जब मॉडल आंसर आया तो देखा तो टीन, ठीक है। पीएससी में घपला हो रहा है, पढ़ोगे तब तो। नेक्स्ट देखो हीरा। हीरा का जो यूनिट है जी ये है मिलियन कैरेट, है ना, और कितना है जी 1.3 मिलियन कैरेट है और ये देश के कुल हीरा का 4.1%, ठीक है। उसके बाद जाएंगे गोल्ड या स्वर्ण, ठीक है, ये है 5.5 टन, मिलियन टन नहीं है, मिलियन टन हो जाता तो फिर आराम से सब तरफ सोना ही सोना, याद रखना KGF 3 बना देते उसको, छत्तीसगढ़ KGF बनाते हैं ना जी, ठीक है, ठीक है। तो 5.5 याद रखना और योगदान जी 0.84, ठीक है। एक बार फिर से देखो कोयला कितना है जी 69,432 मिलियन टन और परसेंटेज योगदान। दूसरा चूना पत्थर का 10,805 मिलियन टन और परसेंटेज योगदान में 5.35, उल्टा कर दिया गया 5.3। नेक्स्ट देखेंगे लौह अयस्क जी 4,858 मिलियन टन और परसेंटेज में 21.60, मतलब 1/5वां हिस्सा। डोलोमाइट में जी 918 मिलियन टन और 11%। उसके बाद बॉक्साइट में जी 174 मिलियन टन और परसेंटेज में 4.46, ठीक। उसके बाद जाएंगे टीन अयस्क में जी 29 मिलियन टन के साथ हम दूसरे स्थान पर हैं, फर्स्ट टाइम हरियाणा है, भले उत्पादन में हम हैं 100%, लेकिन भंडारण में सेकंड पे है ना। और परसेंटेज की बात करेंगे यदि परसेंटेज की बात करेंगे तो 35.60 ये भंडारण परसेंटेज है और ये भंडारण की मात्रा है ना जी, ध्यान रखना। उसके बाद ये आपका हीरा, हीरा मिलियन कैरेट में है और कितना है 1.3 मिलियन कैरेट। यदि इसको लाख में चेंज करें तो 13 लाख कैरेट, है ना। उसके बाद परसेंटेज में 4.1। नेक्स्ट देखेंगे स्वर्ण, स्वर्ण का जी 5.5, ठीक है, टन में है ना, और ये हो जाएगा 0.8%। चलो लिखो इतने लिखो। इसी में देखो तो एक बार भंडारण परसेंटेज देखो तो यही बगल में ये उत्पादन का प्रतिशत है, ठीक है, और यहीं पर बगल में लिख लीजिएगा भंडारण परसेंट को, ठीक, ताकि डाउट ना हो। कोयला कितना है जी
20.18, 20.18, कृपया इसको सुधार के पढ़ें। चूना पत्थर का 5.3, उसके बाद जी लॉयस का 21.60, बॉक्साइट का जी 4.4%, उसके बाद टीन का 35.60%। ठीक है, तो ये भंडारण का परसेंटेज है, ये उत्पादन का। डाउट ना हो इसलिए दोनों को एक साथ लिख लेना, समझ में आ रहा है। तो सर्वाधिक भंडारण कौन से खनिज का है छत्तीसगढ़ में? कौन टीन बोला रे? कोयला का भंडारण। परसेंटेज बोलेगा तब टीन बोलना। टीन कितना है? 29%, सॉरी 35%, सॉरी मिलियन टन में कितना है? 29 मिलियन टन। परसेंटेज बोलेगा तब बोलेगा, याद रखना है ना। तो सर्वाधिक भंडारण छत्तीसगढ़ में कोयला। कोयला के बाद जी भूल से भी लौह मत ठोक देना, चूना पत्थर। चूना पत्थर के बाद जी लौह। ये आपका 3 ऑप्शन याद है, मतलब चौथा तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न पूछता था प्रदेश में कौन से खनिज की भंडारण सर्वाधिक है? कोयला, कोयला, कोयला। उत्पादन सर्वाधिक किसका होता है? कोयला, कोयला, कोयला। ठीक है, एक आध दो बार इसको क्रम पूछा रखना, क्रम को पूछा है। तो भंडारण में भी सर्वाधिक कोयला है और उत्पादन भी सर्वाधिक कोयला है। ठीक है, उसके बाद दोनों में सेकंड पोजीशन पर चूना पत्थर और दोनों में थर्ड पोजीशन पर लौह अयस्क। बार बार बोल रहा हूं, भूल से भी आप कोयला के बाद लोहा मत लिख देना, है ना। कोयला के बाद चूना पत्थर है, फिर जी लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ में खनिजों के भंडारण और उत्पादन दोनों में क्रम, है ना। भंडारण और उत्पादन दोनों में याद रखना क्रम यही होगा, याद रखना यही होगा। ठीक जी, दोनों में क्रम याद रखना। ठीक, यदि परसेंटेज पूछेगा तब लोग ना जी। यदि प्रतिशत के आधार पर, भंडारण प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कौन है तो टीन, है ना। बाकी तो फिर आयोग तय करेगा जी। जैसे अभी क्या किया था, उसमें कुछ नहीं दिया था और टीन को ले लिया आंसर। ठीक है, चल देखो इधर क्वेश्चन देखो। सीजी व्यापम अमीन, सीजी व्यापम क्रॉस, सीजी व्यापम एमएफए, सब 17 के परीक्षा हैं। ठीक है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं? कोयला, कोयला, कोयला। 3 बार बोलो ना जी, क्योंकि 3 परीक्षा में है। ठीक है, नेक्स्ट दी सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2013 और आरडीओ 2014। ठीक है, देश के कोयले का लगभग कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में है? तो उस समय जो भी हो, वर्तमान में कोयला का भंडारण 20.18% है। यही इसका वर्तमान उत्तर होगा। धन्यवाद। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज भंडार उपलब्ध है। ये तो मजा आता है। पहला कौन होगा? कोयला, दूसरा में चूना पत्थर, तीसरा में खेल खत्म, चौथा तो ऑटोमेटिक आ जाए क्रम में। ठीक है, ये आपका एजी 2011 का है जी, और ये आपका एसीएफ 2021 का, पूरा वही तो है, क्रम बस चेंज हुआ है। ठीक है, क्रम बस चेंज हुआ है। ठीक है, अभी जी जितने भी एग्जाम हो रहा है, आप विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को डील करना शुरू कर दो। अभी पिछले संडे को हुआ है, इस संडे को हुआ है ना हॉस्टल वार्डन का, आप देख लो, विगत वर्ष में पूछे गए ही प्रश्न रहे हैं, है ना। तो अभी जो आगामी परीक्षा तैयारी कर रहे हो, तो हमारे जीएस सॉल्व को उठाओ और एकदम लाइन टू लाइन सॉल्व करना शुरू करो। देखो, घटना चक्र में बहुत डीप दिया रहता है, लेकिन वो ज्यादा बेस्ट रहता है यूपी, बिहार, झारखंड के लिए। आप देख लेना, उसमें बिहार पीएससी, यूपी पीसीएस, इस पर ज्यादा फोकस करता है, बजाय कि हमारे सीजीपीएससी को एक आंक दे देगा कहीं पर, है ना। तो हमारे जो पीएससी है वह उसके द्वारा पूछे गए पूर्व प्रश्न के आधार पर बढ़ रहा है वो। ठीक है, तो हमारे जीएस सॉल्व में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के ही पूछे गए क्वेश्चन है, इस कारण इन दोनों को आप फोकस कीजिए विशेषतः। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, देश के कुल कोयले भंडार का
40 स्थान से अधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में पाया था। कितना परसेंट अभी पढ़े? भंडार का लगभग 80% किन 4 राज्यों में है? किन 4 राज्यों में रखना, तो लिख लो, इसको लिखो वहां पर, जहां पर लिखो ना जी भंडार में। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। यदि आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दिए हो तो आराम से इस क्वेश्चन को आप काट सकते हो। जैसे देखिएगा, ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी में बिहार दिया है, बिहार में कहां कोयला मिलेगा, है ना। नेक्स्ट जी ऑप्शन सी में देख लो, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, फिर बिहार। ठीक, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहां भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहां कहां होंगे? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, भारत के कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? बताओ जी। 21.60%, मतलब देश के कुल लोहा का 1/5वां हिस्सा से भी ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। ठीक है, बनेंगे जी। देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है? वही आंसर है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देश के संपूर्ण लौह अयस्क संग्रहण का निम्नलिखित में से कौन सा भाग इस राज्य में उपलब्ध है? 1/5वां हिस्सा। 2009 के अनुसार टीन अयस्क के भंडार दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान उस समय जो भी रहा होगा, अभी कितना है जी? 35.60%। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का टीन अयस्क रिजर्व है कितना %? तो वही प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? इसका आंसर होना चाहिए था कोयला, लेकिन पीएससी ने आंसर लिया है टीन लिया है। इसमें पूछना था कि छत्तीसगढ़ में प्रतिशत के आधार पर, यह स्पष्ट करना चाहिए था, प्रतिशत के आधार पर किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है। भाई आप ऐसे सिंपल पूछोगे तो हर कोई मिलियन टन को लेके ही चलेगा। ठीक है, किंतु जानते हो हमारे पीएससी और व्यापम माशाअल्लाह। ठीक है, जो आंसर ले लिए सो ले लिए। ठीक जी, नेक्स्ट, 2009 के अनुसार हीरा के भंडार दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ योगदान उस समय था जी 28% और अभी हो गया है 4.1%। तो कहां चल दिया जी बाकी जी 24%? खुद खत ले गए, अन्य राज्यों में सोर्स मिल गया इसलिए घट गया। ठीक है, अन्य राज्य में इसका सोर्स मिल गया इसलिए घट गया जी। ठीक है, हो गया। ये पुस्तक देख लो जी, ऑनलाइन वालों के लिए भाई, है ना। ये पुस्तक इकोनॉमिक सर्वे का है, इसमें थ्योरी दिया हुआ है और प्रत्येक थ्योरी के बाद क्वेश्चन, है ना। आप लोग भी इसको बढ़िया पढ़ना जी, इसको देखते ही देखते हो यार। इसको अलग से पढ़ना। ठीक है, हालांकि मैं बुक के साथ कवर करा दे रहा हूं, सीजी बुक के साथ ये कवर हो जा रहा है, लेकिन एक बार इसको ध्यान देना भाई, अलग से भी यहां से प्रश्न बन रहा है इसलिए बोल रहा हूं, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, वही जो मैं बताया था, भंडारण क्रम और उत्पादन क्रम। तो क्या होगा? कोयला कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन, दोनों क्रम जो लिखे थे ना, तो लिखने का आवश्यकता नहीं है इसको जी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, किस खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है? कोयला का, लौह अयस्क का, चूना पत्थर का, बॉक्साइट का। भंडारण में बोला, किसमें बोला है? उत्पादन में कोयला कितना % है जी? 19 हाँ जी 19.80। हाँ, लौह अयस्क का 16.27, चूना पत्थर का 10.67 और बॉक्साइट का जी 4.3। बोलो कौन सा है? कौन सा होगा? कोयला का उत्पादन है 19.80, लौह अयस्क का
16.27। उसके बाद जी चूना पत्थर का 10. हाँ जी 67 और बॉक्साइट का 4.3। बस खेल खत्म है। ठीक, नेक्स्ट है, इस राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? कोयला। वर्ष 2012-13 में देश में कोयले का कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ हिस्सा कितना परसेंट है जी? उस समय जो भी रहा हो, अभी कितना है? 19.80%। ठीक है, नेक्स्ट, टीन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर किस राज्य का है? टीन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर किसका है? हमारा ही होगा, एकलौता है हम लोग, 100%। नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ के किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? बोलो जी, कोयला कितना परसेंट योगदान है? 19%। लोहा का 16%, डोलोमाइट का 11%, टीन का। तो क्यों तुम लोग कोयला बोले? ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, 2013-14 में छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक रहा? टीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प के अनुसार उत्तर देना है। वही चीज लिखा है जी, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट जाओ। हाँ लिखो इसको जी, विभिन्न प्रकार की चट्टान और उनसे प्राप्त होने वाले खनिज। ठीक है, तो एक शिशु छत्तीसगढ़ नक्शा बनाएंगे जी आप सभी। पहले देखो इधर, क्या देखो इधर, यह है आपका उत्तर छत्तीसगढ़ या सरगुजा बेसिन, है ना? सरगुजा बेसिन में मिलेंगे जी गोंडवाना क्रम का सेल समूह, और गोंडवाना क्रम की सेल समूह में कौन सी खनिज मिलती है जी? कोयला। ठीक है, यह है आपका पाट प्रदेश। पाट प्रदेश में जी दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप में कौन सी प्रकार की खनिज अपेक्षित है? तो बॉक्साइट खनिज। ये मध्य छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे कडप्पा क्रम का सेल समूह, और यहां से क्या मिलेगा? चूना पत्थर प्लस डोलोमाइट। ठीक है, हो गया। दक्षिण छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे धारवाड़। धारवाड़ से प्रमुखता क्या रहेगा जी? लौह अयस्क। यदि लौह अयस्क नहीं है तो आप इसके स्थान पर क्या ले सकते हैं जी? टीन भी आंसर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका दंतेवाड़ा और सुकमा। दंतेवाड़ा और सुकमा के कुछ भाग मिलता है कैसेटेराइट, नाम सुना जी? कैसेटेराइट, और कैसेटेराइट क्रम की सेल समूह से टीन। और यह आपका बस्तर और गरियाबंद में घोड़े की नाल के आकार में फैली हुई है, इसका नाम है किम्बरलाइट। ठीक है, किम्बरलाइट क्रम का सेल समूह याद रखना जी। और यहां से क्या मिलता है? हीरा। ठीक है, हीरा रखना, हीरा मिलता है यहां से। ठीक जी, उसके बाद समूचे छत्तीसगढ़ में आर्कियन और आर्कियन क्रम की सेल समूह के चट्टान क्या है? तो एक हो जाएंगे ग्रेनाइट और दूसरा जी नीस। लिखो, गोंडवाना क्रम की सेल समूह से मिलेंगे कोयला, दक्कन ट्रैप से जी बॉक्साइट, कडप्पा से जी चूना पत्थर और डोलोमाइट, किम्बरलाइट किसका मात्र शिला है? तो हीरा का, और धारवाड़ जी लौह अयस्क। उसके बाद कैसेटेराइट से क्या मिलते हैं? टीन, और आर्कियन से जी ग्रेनाइट और नीस याद रखना। ठीक है, ग्रेनाइट और नीस याद रखना। क्या क्वेश्चन आया था? देखो जी, ये शायद पहला दूसरा वाला है। देखो, ARTO 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची ए में ए आप जाएंगे दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप से क्या पढ़े हो जी? बॉक्साइट। नेक्स्ट आएंगे आर्कियन। ठीक है, आर्कियन से जी नीस, कडप्पा से जी चूना पत्थर, धारवाड़ से लौह अयस्क नहीं है तो टीन। ठीक जी, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग किनके किनके उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं। हम याद रखना कोयला और डोलोमाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं।
किंतु टीन और अलेक्जेंड्राइट का एकमात्र उत्पादक है, याद रखना। तो 4 में फर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है, हुआ जी। कोयला और डोलोमाइट में हम फर्स्ट पोजीशन पर हैं, टीन और अलेक्जेंड्राइट में एकमात्र उत्पादक हैं, तो चारों में फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट जी सेकंड में लौह अयस्क और फोर्थ में जी बॉक्साइट और चूना पत्थर। लिखो इसको। प्रथम स्थान में 2 ही लिखना, क्या क्या कोयला और डोलोमाइट, और एकमात्र उत्पादक में जी, एकमात्र उत्पादक में जाएंगे टीन और अलेक्जेंड्राइट, ठीक है, एकमात्र उत्पादक में टीन और अलेक्जेंड्राइट, याद रखना। हुआ जी। सेकंड पोजीशन में जाएंगे लौह अयस्क, फोर्थ में याद रखना बॉक्साइट और चूना पत्थर, फोर्थ में जाएंगे बॉक्साइट और चूना पत्थर, याद रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, खनिज राजस्व उत्पादन, ये आपका उस पुस्तक में दिया हुआ है जो शुरुआत बताया था, है ना। तो मुख्य खनिज में सर्वाधिक योगदान दंतेवाड़ा का है, फिर कोरबा का है। दंतेवाड़ा क्यों होगा? बैलाडीला की पहाड़ी, और कोरबा जी कोयला करण, ठीक। गौड़ खनिज में सर्वाधिक योगदान रायपुर का है, उसके बाद जांजगीर चांपा का है, और कुल मिला के देखेंगे तो वही दंतेवाड़ा और कोरबा ही होगा, ठीक है। लिखो इसको। खनिज राजस्व में जिलेवार योगदान, तो मुख्य खनिज एवं कुल खनिज में दंतेवाड़ा और सेकंड में कोरबा। गौड़ खनिज में जी फर्स्ट याद रखना रायपुर और सेकंड में जांजगीर चांपा, ठीक है। ये वही टेबल है, इसको पढ़ने को औचित्य है नहीं है। ये देखो जी, जहां से बताया था मैं, सर्वाधिक 44% राजस्व योगदान है उड़ीसा का, फर्स्ट पोजीशन। 17.34 है छत्तीसगढ़ का, सेकंड पोजीशन। 14.10 जाएंगे राजस्थान का, ठीक है, हो गया। और ये क्वेश्चन था, देखो, छत्तीसगढ़ भारत के खनिज राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा दर्शाता है। इस समय 5वां था, अभी दूसरा है, ठीक है। खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? सेकंड में है, ठीक है, और उत्पादक में जी सेकंड, ठीक है, और भंडारण में थर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग डाटा शुरुआत करेंगे सीधा, कल पढ़ के आना आप लोग, ठीक है। एक पढ़ लेंगे